कि मुझे नहीं पता ये 15 साल की मुलाकात कहाँ गिनी जा रही है। वो शायद चौधरी शुजात साहब की वालदा की डेथ की बात गिन रहे होंगे कि नवाज शरीफ के पास चले गए थे। 2009 से बिल्कुल। अगर आप मुलाकात कहें ना तो ये 99 के कू के बाद पहली पॉलिटिकल मुलाकात है। वो तो दुआ वाली मुलाकात थी ना, आपके नाम वाली, मतलब वो थी दुआ फातिहा पढ़ने वो गए थे उनकी वालदा के लिए। मेरा नाम सर दुआ के आगे फातिहा नहीं है। सियासी हाँ नहीं, मैंने यही कहा, मैं कहा दुआ, खाली दुआ का काम फातिहा ही पढ़वाना है सबकी, भी हम उसको करेक्ट, ठीक है जी जी, ये फातिहा ही पढ़वाते हैं। अच्छा जी, अब बात ये है कि 99 तक ये इकट्ठे थे और फिर उसके बाद एक कई अरसा, कई माह आप कह लें, साल कह लें, बेगम कलसूम नवाज मरहूमा और मरियम नवाज ये सब चौधरी शुजात साहब के यहाँ ही रहा करते थे। और फिर जब वो हुआ अलग कि मियाँ साहब का अचानक सामने आया कि वो सऊदी अरब जा रहे हैं, उसके बाद अलग हुए, फिर हम ख्याल बने और फिर अलग होते चले गए, फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। मतलब ये आपके और हमारे सामने की बात है। तो पॉलिटिकल मुलाकात अब आप देख लें कि 99 के बाद अब भी है। ये 15-16 साल की कहानी को आप छोड़ दें। हाँ, मेरी चौधरी शाफे हुसैन से कुछ दिन पहले बात हुई थी और चौधरी शाफे जो हैं वो सालिक से बड़े हैं। लोगों के जहन में है कि सालिक चूँकि वफाकी वजीर बन गए, ये MNA MPA नहीं बने, तो बड़े भी वही हैं, 3 साल बड़े हैं उनसे। और वो कुंजा और गुजरात शहर से 2 सूबाई असम्बलियों पर लड़ना चाह रहे हैं और ऊपर सालिक हुसैन है। और फिर वो जो चौधरी वजाहत हुसैन और जो आप PMLN की लड़ाई की बात कर रहे हैं ना, वो चौधरी आबिद कोटला हैं जो गुजरात की एक सीट खारियां से MNA है। और वजाहत साहब के बेटे पे पथराव की जो पिछले दिनों खबर नहीं, दोबारा ये वो हमारे यहाँ फेक न्यूज़ जनरेट की जाती है, वो चौधरी वजाहत के बेटे की गाड़ी पे पथराव हुआ था और उसको अता तारट बना दिया गया था। ये वो वाली लड़ाई है। वो इनकी चौधरी वजाहत हुसैन का ख्याल था कि इनके वालिद एक दफ़ा चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम वहाँ से इलेक्शन लड़े थे, तो वो चाह रहे थे कि अपने दूसरे बेटे को वो इस हल्के में तैयार करें। लेकिन किस्मत ऐसी कि अब ये दोनों एक ही पार्टी के वो हो गए कि यानी इत्तेहाद भी हो रहा है इनका और आगे चल के पार्टी भी एक हो जानी है। फिलहाल तो चौधरी साहब का फैसला है, चौधरी शुजात साहब का, कि हम अपने इलेक्शन पे सिंबल पे ही इलेक्शन लड़ेंगे काफी के। और ये तय था इनका कि जब नवाज शरीफ से मुलाकात होगी तो हमारे तमाम डिस्प्यूट तय हो जाएंगे, यानी कि पहले नीचे बातचीत हो चुकी होगी। आपको पता है कि PMLN का एक बड़ा वफ्द जाके चौधरी साहब से मिल के आया था आज से 4 हफ्ते पहले और उनसे तफसीली बातचीत करके आए थे। तो ये उसके नतीजे में अगली मुलाकात हुई। तो ये एक बात दुरुस्त है इस अंदाज में कि आप जब बड़ी जंग लड़ना चाह रहे हैं, सियासत में आना चाह रहे हैं, तो आप पुराने नाराज लोगों को जहाँ से आपका राब्ता हुआ, और चौधरी शुजात हुसैन ही वो आदमी थे जिन्होंने जब चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही को बनाया जा रहा था तो उन्होंने ये बात कही थी सालिक से मेरे सामने अपने घर इस्लामाबाद में, जहाँ मुनस भी बैठे हुए थे, परवेज इलाही भी थे, तारिक बशीर चीमा भी थे, कि पहले डार नू फोन करो, पूछो कि शरीफ राजी है तो असी दुआ करनी है वरना असी नहीं करनी। फिर उनका मैसेज आया कि नवाज शरीफ राजी हैं, फिर दुआए खैर हुई जिसपे चौधरी परवेज इलाही से आज तक जरदारी साहब नाराज हैं कि दुआए खैर हमारे साथ की और जाके इमरान खान के साथ मिल गए। मतलब वो एक अलग हिस्ट्री है कि वो अलग हो गई, खानदान के अंदर भी लड़ाई हो गई। और आज हम और आप जो देख रहे हैं तो वो चौधरी जो ये बशीर चीमा साहब हैं, चीमा साहब जो भावलपुर से हैं, तारिक बशीर चीमा साहब, उनकी ख्वाहिश थी कि उनके भाई ताहिर बशीर चीमा भावल नगर से PMLN के एक दफ़ा MNA बने हैं, तो उनको 2 टिकटें दे दी जाएं कि वो वहाँ से भी लड़ना चाहते हैं। मंडी बाउद्दीन पे भी इन्होंने हाथ रखा हुआ है कि जहाँ जहाँ से हमारे लोग जीते थे, ज़ाहिर है ज़्यादा मुतालबा करेंगे तो कम पे जाके इत्तफाक राय होगा। और जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश भी है कि जिन लोगों से करनी है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात वो खुद करके आए, फिर वो आए कि जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट हो सकती है ना वहाँ की जाएगी। ओवरऑल कोई नहीं है, लेकिन चौधरी साहब के बेटे ने, इनके दूसरे MNA ने जो वफा की शहबाज शरीफ के साथ वोट पे खड़े रहे। अपनी फैमिली में उन्होंने, चूंकि दुआ चौधरी शुजात साहब के कहने पे हुई थी, तो उन्होंने अपने बेटे को मना कर दिया कि भाई नहीं, आप परवेज के साथ नहीं जाएंगे। तो वो वफा कर रहे थे, तो इधर से भी वफाई हुई है। और नवाज शरीफ का जाना मतलब एक अच्छा सिंबल है कि जो इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में एक लड़ाई को जाती दुश्मनियों में बदल दिया, इंतकाम में बदल दिया, तो थोड़ा सा कल्चर चेंज होगा, माशरे में भी आएगा। देखे ना, असल मसला है कि टॉलरेंस टोटल खत्म हो गई है। पॉलिटिकली जरा 2 मिनट कोई बंदे आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते कि लड़ाई हो जाती है और इतनी बुरी हो चुकी है। अच्छी बात है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी मुआहिदा करे और पॉलिटिकल लोग ही तो करेंगे ना तो बात बनेगी। ये डंडा डोली से काम चलता नहीं है, चलाया जा रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि ये हो रहा है। मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूं। हाफिज ताहिर साहब हमारे साथ हैं। हाफिज ताहिर साहब, आपके ख्याल में ये एक अच्छा सिंबल है कि
नून लीग तमाम उन इत्तेहादियों को जिनसे बरसों से मुलाकात नहीं हुई थी उनसे भी मिल रही है इंतखाबात से पहले, या आप समझते हैं कि ये नून लीग को सियासी ज़रूरत है, मजबूरी है, इसलिए नवाज शरीफ साहब जाकर ये इत्तेहाद और उन तमाम जमातों से मिल रहे हैं जिनको वो तनकीद का निशाना बनाते आए हैं? हाफिज ताहिर साहब। देखिए, जैसे मैंने कई बार कहा है कि हमारे यहाँ ये नहीं कि नून लीग हमारी सियासत में ना दिल है और ना ही कोई असूल है। लिहाजा इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मैदान में अकेले हैं और वो समझते हैं कि अगर जो हरीफ है उनके सामने अडयाला में बैठा है उसको अगर नाकाम करना है या उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको खत्म करना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि ये सबको नजर आ रहा है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में कोई पार्टी भी जो अवामी रुझान नजर आ रहा है उस तरह से नहीं नजर आती कि जो कोई अकेले हुकूमत बना सके। लिहाजा मियां साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी अलायंस कर लिया है, एमजीएम से भी कर लिया है और लोगों से भी कर लिया है। फिर जो तारीख इंसाफ से इधर उधर हुए लोग थे वो भी आप देखें आस्ता आस्ता नून लीग में आते जा रहे हैं। तो ये उनकी हिकमत अमली है, अपनी मुस्तकबिल की सियासत थी। लेकिन पाकिस्तान को अगर आपने आगे लेके जाना है तो फिर आपको इंतकाम के रवैये छोड़ने होंगे और इत्तेफाक के रवैये अपनाने होंगे। और वैसे भी मियां साहब की फाउंड्री का नाम भी इत्तेफाक है। सही है। लिहाजा मेरा ख्याल वही कौमी इत्तेफाक के राय से चल रहे हैं। तो इसी मामले को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं कि सबसे बातचीत हो। और ये जो एक है इलेक्शन के हवाले से, हालांकि मेरा अपनी राय ये है कि इमरान खान साहब का जो हुआ इस वक्त बनाया गया है ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन चूंकि तो इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन जिन्होंने लड़ना है वो ये समझ। वैसे आप भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, आपको क्या, आप पूरे उतरते हैं उस बात पे हाफिज ताहिर साहब? नहीं, पहली बात यह है मेरे पास रिस्क हराम है नहीं। अगर होता तो मैं जरूर इलेक्शन लड़ता। नहीं, सब रिस्क हराम पे तो नहीं लड़ते ना सर, ऐसे तो नहीं कह सकते। आप मुझे बताइए कि ये करोड़ों रुपए जो इलेक्शन में लगते हैं ये फिर उसके नतीजे में क्या होता है, ये एक अलग बहस है। और ना उधर कमीशन को देखता है ना कोई और देखता है, ना सारा कुछ हमारे सामने है। हाँ, जिस वक्त इस मुल्क में कोई इलेक्शन का निजाम आदिलाना हुआ जिसमें गरीब भी लड़ सके उसमें आप जरूर फिर सोचा जा सकता है। या तो नाज़म के इलेक्शन के लिए 10 करोड़ चाहिए तो एमपी एमएनए के लिए उसके लिए तो फिर करोड़ों की बात। ऑफिस साहब काला कोट है आपके पास। अभी इसे निगरान वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे कि हुकूमत सरमायाकारी करने वालों को मौका फराम करेगी। ये इंतहाई एक अहम तकरीब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अवार्ड की जिसमें उनका खिताब जारी था। प्रोग्राम की तरफ आएंगे। अयाज साहब, आपकी तरफ यही सवाल बुनियादी क्या देखते हैं, वाकई नून लीग इतनी कमज़ोर हो गई है पंजाब में कि उनको इत्तेहाद करने की ज़रूरत पड़ गई, या आप समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है नून लीग नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि वो जाकर पुराने लोगों